Hey everyone. So next question is, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause inflammation of lymphatic vessels? इनमें से ऐसे कौन से डिजीज है जो मॉस्किटो ट्रांसफर करता है उस पैथोजन को और क्या वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन या फिर सूजन कोज कर देता है? ऐसे कौन से डिजीज है इनके अंदर से? एलिफेंटियासिस, एस्केरियासिस, रिंगवॉर्म डिजीज और एमीबियासिस. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. We discuss about elephantiasis. It is a general term used for the disease which cause extreme swelling in the arms and legs. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आने लग जाती है और एक्सट्रीम स्वेलिंग किसके अंदर, आर्म्स के अंदर एंड लेग्स के अंदर. द टिश्यू ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम बिकम थिक एंड इन्फ्लेम्ड. ये जो टिश्यू होता है लिम्फ सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत थिक और इन्फ्लेम्ड हो जाता है. दिस डिजीज ऑल्सो गोज बाय द नेम. इस डिजीज को और क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक फिलियरियासिस एंड एलिफेंटाइटिस. There is also another type of elephantiasis known as non-filarial elephantitis. ठीक है, so this disease almost affect the people of all age group. ये जो disease है ये किसी भी age group में हो सकती है and is common in tropical region of India. Most commonly कहाँ देखने को मिलती है, जो tropical region है इंडिया के वहां पे. This disease is caused by different type of worms which get transmitted into human body. ये जो डिजीज है किस वजह से हो रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती हैं उसकी वजह से होती है ये. इफ वी डिस्कस अबाउट And if we discuss about the causes of elephantiasis, the elephantiasis syndrome is caused by an infection of a nematode parasite called as filarial worm. ये जो elephantiasis disease है ये किस nematode की वजह से होती है, filarial worm की वजह से होती है. तो parasite get transmitted into the human body by female mosquito. ये जो parasite है ये human body के अंदर enter कैसे करता है, female mosquito के through enter करता है. This parasite then grows into an adult worm leading to elephantiasis. फिर ये कैसे करने लग जाता है, अडल्ट की तरह ग्रो करने लग जाता है. फिर ये कौन से डिजीज कोज कर देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एलिफेंटियासिस. So Wucheria bancrofti, Burgea malai, symbiotic Walvichia bacteria, and Burgea timuri are the parasites which get transmitted through mosquito in lymph system. ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया हैं जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और लिम्फ सिस्टम कोजिंग एलिफेंटियासिस. और क्या कोज कर देते हैं, एलिफेंटियासिस कोज कर देते हैं. दिस पैरासाइट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड. ये जो पैरासाइट है ये क्या करते हैं, ह्यूमन ब्लड पे फीड करते हैं. सो And if we discuss about the complication of elephantiasis, in elephantiasis, if not treated early, it can lead to dangerous complication later on. अगर elephantiasis को early stages में क्योर नहीं किया गया तो ये later on बहुत dangerous complication cause कर सकती है. So elephantiasis get transmitted to other part of the body, resulting in unbearable pain. अगर एलिफेंटियासिस किसी एक बॉडी पार्ट में है और उसको ट्रीट नहीं किया गया तो बाकी के अदर बॉडी पार्ट्स को भी वो अफेक्ट कर सकती है और अनबियरेबल पेन होता है इसके अंदर. सो लॉन्ग टर्म एलिफेंटियासिस कोज द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर. ठीक है, अगर लंबे समय तक ये एलिफेंटियासिस डिजीज ट्रीट नहीं की गई तो ये क्या कर सकती है, ट्यूमर कोज कर सकती है, इम्पोटेंसी एंड फेलियर ऑफ द किडनीज इवन. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द एलिफेंटियासिस, कौन कौन कोज कर सकता है इसको, माइक्रोफिलेरियासिस, एनोफिलिस, एडिस, क्यूलिक्स मॉस्किटो. So if we discuss about the next, that is what is ascariasis. Ascariasis is also known as roundworm. It is an intestinal infection caused by parasitic worm Ascaris lumbricoides, and it is a part of family of parasite known as soil transmitted helminthes. ये जो ascariasis disease है ये कौन cause कर रहा है, Ascaris lumbricoides cause कर रहा है. ये क्या है, एक पार्ट ऑफ फैमिली है किसका, ये जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स होते हैं इसके अंदर. ये बेसिकली एस्केरियासिस की जो हेलमिंथ्स है ये कहाँ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है. एस्केरियासिस इज द मोस्ट कॉमनली ह्यूमन वर्म इन्फेक्शन. ये बहुत कॉमन होती है बच्चों के अंदर. मोर देन 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड विद द एस्केरियासिस एंड मोर देन 60,000 डाई फ्रॉम द डिजीज एनुअली. और साल में 60,000 पर्सन डाई हो जाते हैं इस वजह से. If we discuss about the next disease, that is ringworms. Ringworms किसी वजह से होते हैं, pathogen that is known as microsporum trichophyton and epidermophyton. ये एक टाइप की mainly फंजाई होती है जो ये ringworm कोज करती है.
ऑर्गन कौन से अफेक्टेड होते हैं इससे? स्किन, नेल्स, फॉल्स ऑफ स्किन और ग्रोइंग। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, कहाँ से ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी के अंदर? सॉइल से हो सकती है, या फिर यूजिंग टाल, क्लोथ्स एंड इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के ये शेयर करते हैं, सिम्टम्स क्या है इसके? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स इन द स्किन, नील्स एंड स्कार। ठीक है, ये जो लेजन्स दिख रहे हैं हमें कहाँ कहाँ पे? ड्राई स्किन भी देखने को मिलते हैं बेसिकली। सो लेजन अकम्प्लीट विद इंटेंस इचिंग, और इन लेजन्स की वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा इचिंग होती है। So if we discuss about the amoebiasis, an infection with Entamoeba histolytica, ये जो amoebiasis disease होती है ये कौन cause करता है? Entamoeba histolytica cause करता है, produced by the ingestion of cyst in the organism। ठीक है, ये किस वजह से होती है? जब हम cyst, जो ऑर्गेनिज्म है उसके सिस्ट को इंजेस्ट कर लें किसी ना किसी वजह से। सो इन द इंटेस्टाइन द सिस्ट डेवलप इनटू ट्रोफोजोइड्स। ठीक है, ये जो सिस्ट है इनकी ऑर्गेनिज्म की, अगर हम इसको इंगल्फ कर देते हैं तो ये क्या किस फॉर्म में चले जाते हैं इंटेस्टाइन में? ट्रोफोजोइड्स दैट अडहेयर टू कोलोनिक epithelial cells by means of lactin on the parasite। ये जो एक टाइप का ग्लू सब्सटेंस होता है लैक्टिन, जिस वजह से ये अडेयर करती है इस पैरासाइट के अंदर। क्या होता है? एक टाइप का ग्लू सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिन, जिसकी वजह से अडेयर करती है हमारी बॉडी के अंदर। if we discuss about If we discuss about the question that in which disease does mosquito transmitted pathogen cause inflammation? So इनमें से ऐसा कौन सी डिजीज थी जो मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा था और इन्फ्लेमेशन हो रही थी किसके अंदर? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही थी। सो कौन सी डिजीज है वो? एलिफेंटियासिस। So your A option is correct. I hope you all understand these diseases. Thank you.